आज का जो ये वीडियो है वो है कक्षा 7 प्रश्नावली 4.1 है सरल समीकरण। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। आपको जो कथन दे रखे हैं उनके समीकरण आपको देने हैं, ठीक है ना। जो आपको कथन दे रखे हैं उनके समीकरण आपको देने हैं। तो पहला कथन जो कथन है वो है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो हम यहाँ पे इसका समीकरण बनाना है। तो पहला क्या कह रहा है कि संख्या जो है x और 4 का योग 9 है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि x प्लस 4 यानी x और 4 का योग 9 है। बस इतना इसमें आपको करना है। दूसरा क्या कह रहा है कि y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। यानी जब मैं y में से 2 घटाता हूँ तो मुझे 8 प्राप्त होता है। यानी y में से मैं 2 घटाता हूँ तो 8 प्राप्त होते हैं। अगला तीसरा कि a का 10 गुना 70 है। तीसरा क्या कह रहा है कि a का 10 गुना कितना है 70 है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10a बराबर 70। चौथा देखो, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो संख्या b है, जैसे यहाँ पे ये तो चौथा हो गया, ये पांचवा, ये तीसरा था, ये चौथा, कि संख्या b को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस तरह का समीकरण बनेगा। पांचवा देखो, t का 3/4 15 है। क्या कह रहा है पांचवा, t का मतलब गुणा, 3/4 3/4 कितना है 15। यानी इसको आप जब गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3t/4 बराबर 15। अगला देखो छठा, m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता है। तो छठा क्या कह रहा है कि m का 7 गुणा और 7 इन दोनों का योगफल आपको 77 देता है। तो m को 7 से गुणा करेंगे तो 7m प्लस 7 बराबर 77। ये इसका क्या बनेगा समीकरण बनेगा। अगला देखो, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। ऋण का मतलब कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे एक संख्या x की, एक x है, x का चौथाई यानी 1/4 का ऋण, ऋण का मतलब होता है माइनस 4 आपको कितना देता है 4। ये कौन सा है सातवां। x का चौथाई ऋण यानी माइनस, धन यानी होता प्लस, ऋण का मतलब माइनस और अगर यहाँ पे धन होता तो प्लस, 4 आपको 4 देता है। तो गुणा कर दो x/4 माइनस 4 बराबर 4। ये समीकरण। अगला है, यदि आप y के 6 गुने में से, आठवां है कि y के 6 गुने में से 6 घटाए, y के 6 गुने में से अगर मैं 6 घटाता हूँ तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बराबर में 60 प्राप्त होता है। तो 6y माइनस 6 बराबर 60। अगला है नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि आप z के 1/3 में 1/3, z के 1/3 यानी ये, ठीक है, मैं 3 जोड़े तो इसमें अगर 3 में जोड़ देता हूँ तो आपको 30 प्राप्त होता है। 30 प्राप्त होता है। तो z को 1 से गुणा किया तो z/3 प्लस 3 बराबर 30। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो सारे कथन है इसके समीकरण आपको बनाने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें कथन दे रखे थे और हमें समीकरण बनाना था। और इस कथन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें समीकरण दे रखा है और कथन बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, अब इसको आपको अपने मन से कथन बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है
p और 4 को मैं जब योग करता हूं तो मुझे 15 प्राप्त होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसका जो उत्तर होगा कि p तथा 4 का योगफल 15 है। बस सिंपल सा एक आपको कथन लिखना है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे m-7 बराबर 3। अब इसका क्या होगा कि m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। अगला देखो तीसरा 2m बराबर 7। यहाँ पर देखो तो आप लिख सकते हो कि एक संख्या कोई भी है, m एक कोई भी संख्या है, उसका 2 गुणा एक संख्या यहाँ पे उसका 2 गुणा 7 है। तो यहाँ पे लिख सकते हो एक संख्या है m, एक संख्या m का 2 गुना या दुगुना 7 है, ठीक है। अगला देखो चौथा यहाँ पे m/5 बराबर 3। अब इसका आप समझ सकते हो कि m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ऐसे भी तो लिख सकते हो कि m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हो m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। या आप ऐसे लिख सकते हो m का 1/5 3 होता है। अगला देखो आप यहाँ पे पांचवा 3m/5 बराबर 6। अब इसको आप अपने मन से लिखना है कथन। तो यहाँ पे देखो पहले तो m के साथ क्या है 3 गुणा है, तो m के 3 गुने में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। आप अपने मन से कथन लिख सकते हो कि m के 3 गुने में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। या m एक संख्या है, m का 3/5 6 होता है। तो आप दोनों कथन लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो कि m के 3 गुने में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि m का 3/5 जो भी जैसे m x y कुछ भी हो उसके साथ जैसे भिन्न के रूप में है तो भिन्न के रूप में 3/5 है। m का 3/5 6 होता है, ये भी आप लिख सकते हो। अब इसमें देखो m के साथ 1/5 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं m का 1/5 3 होता है। दोनों ही सही है। अगला देखो यहाँ पे 3p + 4। तो यहाँ पर देखो बराबर 25 है, तो 3 के यहाँ पे p के 3 गुणे में 4 जोड़ने पर 25 होता है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि p के 3 गुने और 4 का योग 25 होता है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे सातवां 4p - 2 बराबर 18। अब इसका कैसे लिखोगे कि p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है या 18 मिलते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये संख्या है, संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होते हैं। 18 प्राप्त
होते हैं। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पे 8वां, P/2 प्लस 2 बराबर 8। अब इसका क्या है कि P में 2 का भाग और 2 का योग 8 होता है, या P का आधा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो उसमें 2 जोड़ने पर ऐसे, तो आप लिख सकते हो कि P के आधे में 2 का योग फल 8 प्राप्त होता है। P के आधे में 2 का योगफल 8 प्राप्त होता है। तो सिंपल है, आराम से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। आपको 4 स्थितियां दे रखी है, इन चारों स्थितियों में आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो सबसे पहली स्थिति हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परिमित के कंचों की संख्या को m लीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमित के कंचों की संख्या m लेनी है, तो इसका जो भी उत्तर होगा वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे लिख रखा है कि परिमित के कंचों की संख्या m है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि इरफान कहता है, कौन कहता है, इरफान, कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं। तो आपको लिखना है कि इरफान, यहाँ पे लिख रखा है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, ये भी है। अब देखो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे कि इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे, परमित के पास कितने कंचे, m है, जितने कंचे m है उनके 5 गुने से, m के 5 गुने से 7 अधिक है, यानी प्लस 7 अधिक है। तो इरफान के पास 37 कंचे, यानी ये किसके बराबर हो गया, 37 के बराबर। तो यहाँ पर जितने कंचे हैं परिमित के पास उससे 5 गुने से 7 अधिक किसके पास है, इरफान के पास है, और वो कुल कितने हैं, 37। तो 5m प्लस 7 बराबर 37। ये बन गया आपका इसका समीकरण। बस बिल्कुल इजी है, कर सकते हो इसको भी आप। अगला देखो यहाँ पे दूसरा, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, 49 वर्ष। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए, और लक्ष्मी की आयु आपको क्या लेनी है, आयु आपको y वर्ष लेनी है। अब आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण क्या बन जाएगा कि उनकी आयु, पिता की आयु 49 है। अब उनको समीकरण के रूप में लिखना है कि उनकी आयु यानी लड़की की आयु के, लड़की की आयु है, आयु के 3 गुने, लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, और वो किसके बराबर है, 49 के बराबर। यानी लक्ष्मी के पिता की जो आयु है, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे 3y प्लस 4 बराबर 49। ये क्या बन गया, यहाँ पे समीकरण बन गया। ठीक है ना। अगला देखो इसका तीसरा,
अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, यानी एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन। अब देखो यहाँ पे धन आ गया है तो 7 है, यानी +7 है, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। तो यहाँ पे एक तो अधिकतम प्राप्त अंक कितने हैं, टोटल 87 है। आपको कुल मिला के एक समीकरण बनाना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और न्यूनतम अंक को क्या लेना, आपको न्यूनतम प्राप्त अंक आपको लेना है L। अब समीकरण कैसे बनाना है, समीकरण, ये आपको समीकरण बनाना है कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है L का दुगुना का धन 7 है। ये अधिकतम अंक है और वो किसके बराबर है, 87। तो 2 को L से गुणा किया तो 2L + 7 बराबर 87। ये बन गया यहाँ पे समीकरण। ठीक है, अगला देखो इसका अंतिम। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। समद्विबाहु जो त्रिभुज है, यानी जिसकी कोई भी 2 भुजा समान हो, उस त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, माना प्रत्येक आधार कोण कितना है, 20 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये भी लिख लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण जो है वो प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। प्रत्येक आधार कोण कितना है, यहाँ पर B है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से इसको समझना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण, तो इसमें 2 भुजा समान है तो आपको 2 लेना। 2 समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान होती है तो 2 × 2B, 2 गुना है बराबर 180। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 4B बराबर 180। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। तो आज के इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।